देखो, हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम फीलिंग वेरी वेल एंड नाउ हम आज दूसरे टॉपिक पे बात करने चाहते हैं, फिजिक्स पार्ट 2 पे। ठीक है, तो देखो यानी मात्रक तथा बीमा हम कल निकालना सिखा रहे थे। आप पहले लेक्चर में देखेंगे तो एकदम आपको एकदम मात्रक से बीमा निकालना सिखाया, एकदम गजब। आप ध्यान से देखिएगा उसको। ठीक है, अब मूल राशि और इधर क्या है, मूल मात्रक। लंबाई लंबाई को एल से डिनोट करते हैं कैपिटल में, और मीटर को स्मॉल एम से। ठीक है, द्रव्यमान को यम से मास और किलोग्राम को केजी से, समय को टी से, उसका सेकंड, उसके मात्रक को सेकंड एस से। ठीक है, यहाँ तक हम चर्चा किए थे। देखो आज फिर आगे चलते हैं, उसके आगे देखो। अब हम कल बीमा निकलवा रहे थे, जैसे मात्रक से हमने क्या निकलवाना दिया था, बीमा। क्या सिखा दिया था? मात्रक से हमने क्या सिखाया था? बीमा निकालना सिखा दिया था। तो बल का मैंने कल सिखा दिया था। उसके आगे बढ़ते हैं, जैसे घनत्व। कल इसी के पे पहुंचे थे हम लोग, बात कर रहे थे घनत्व और दाब ना। घनत्व और दाब। दाब बराबर क्या होता है बच्चा, पहले ये बताओ। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है, नहीं होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपान, यानी पी बराबर क्या हो जाता है? एफ अपान क्या हो जाता है? ए हो जाता है, नहीं हो जाता फार्मूला। अब घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या हो जाता है? द्रव्यमान यानी मास अपान क्या आ जाता है? वॉल्यूम। क्या आ जाता है? मास अपान वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, यानी इसको रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू क्या आ जाता है? मास अपान क्या हो जाएगा? वॉल्यूम को v से। ठीक है, अब यहाँ आप लोग को सिखाते हैं कि यानी इसका मात्रक, फिर उसके बाद क्या? बीमा। मैंने कल क्या कहा था आप लोग को? तीन ही चीज आपको ध्यान देना है। एक लंबाई कैपिटल एल में, द्रव्यमान में यम में, और समय यानी टी को, और मीटर इसका मात्रक यानी मीटर यम, और ये किलोग्राम केजी, और यस मतलब सेकंड। मैंने बताया था पहले क्या निकालते हैं, पहले मात्रा निकालते हैं। मात्रक से फिर क्या कर देते हैं? उसी के जस्ट उसी के सामने वाला जो लिखा रहता है उसी से क्या निकाल देते हैं? बीमा निकाल देते हैं। बताओ यहाँ तक चर्चा हुआ था नहीं हुआ था? आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल से हम बात की है। तो चलो, अब P बराबर क्या होता है यहाँ पे बच्चा? एफ अपान ए, यही होता है, होता ही नहीं होता है? कल मैंने किसका फोर्स का निकलवाया था? नहीं, बीमा। मात्रक भी निकलवाया था, बोलो यार, निकलवाया था नहीं निकलवाया था? तो देखो आज कैसे निकलवाते हैं हम, देखो तुरंत सट से आएगा आंसर। अब देखो बल का पहले अगर भूल गए हुए तुम लोग, एक बार रिवाइज करा देते हैं। यह बराबर क्या होता है? एम इंटू ए होता है, यही होता है। अब मास मास का क्या हो जाएगा? मात्रक। अब देखो किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, यानी किलोग्राम, केजी हो जाएगा मात्रक। और ये क्या है? ए मतलब क्या है? त्वरण है। ये मतलब क्या है हमारा? त्वरण है कि नहीं है? बोलो क्या है बच्चा? त्वरण है, असलेशन। यानी अब वेग बड़ा ए बड़ा, यानी त्वरण बड़ा क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? समय, यानी त्वरण कहते हैं, यानी v माइनस यू अपॉन टी। अब मैंने बताया था वेग क्या है, उसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। बोलो बच्चा, मीटर पर सेकंड। और ये माइनस मीटर पर सेकंड करोगे तो होगा नहीं, और अपॉन समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड। और क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा नहीं। अब इसको और क्या लिख सकते हो? मीटर सेकंड माइनस 2 लिख सकता है, नहीं लिख सकता? बोलो बच्चा, लिख सकता नहीं लिख सकता है? लिख सकता है। क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड माइनस 2। क्लियर है नहीं मेरी बात? अब ये हमारा क्या आ गया? मात्रक की बल का निकल के आ गया नहीं, केजी मीटर सेकंड माइनस 2। बोलो यार, आए नहीं? आ गया? चलो यानी बल का यानी निकल हमारा क्या आ गया? मात्रक, यानी केजी मीटर सेकंड माइनस 2 अपान क्या हो जाएगा हमारा? अब एरिया है, एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। बोलो बच्चा, बोलते का ही नहीं। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? मीटर स्क्वायर लिख दोगे। बात समझे नहीं समझे? बोलो यार, कह दो हाँ समझ में आया है। अब देखो इसका हम किसका मात्रा निकाल रहे हैं, यानी दाब का मात्रा निकाल रहे हैं, का प्रेशर का मात्रक। ठीक है, तो मात्रक में हम देखो, मात्रक में आप कहाँ पहुंच गए? ये मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो पावर 2 है, जब ऊपर ले जाते इसकी पावर कितनी हो जाती? बोलो बच्चा, ये मीटर है, ये भी मीटर है। मीटर पावर 1 कुछ नहीं लिखा, 1 होता है। मैं बेसिस में यही सिखा रहा हूँ यही सब। यानी आधार समान होने पे भाग में घातें क्या होती हैं? घट जाती है। क्या हो जाती है बच्चा? घट जाती है। कितना हो जाएगा? -2। और ये सेकंड -2 है क्या? अब देखो क्या हो जाएगा? केजी और यम, ये दो में से घटाओ क्या हो जाएगा? -1।
सेकंड माइनस क्या हो जाएगा 2। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब बात आती है इसकी बीमा की। किसकी बात आती है? बीमा की। पहले इसका मात्रक जान गए नहीं जान गए? बोलो कितना सरल तरीके से बता रहे हैं। अब जान गए, ये मात्रक जान गए तुम। अब मात्रक से क्या निकालना है हमको? बीमा निकालना है। क्या निकालना है बच्चा? बीमा निकालना है का? तो बीमा के लिए क्या करते हैं? केजी है। केजी मतलब क्या है? किलोग्राम। देखो किधर है, हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, आप खुद बताएंगे। केजी दिख रहा है नहीं दिख रहा है भैया? किलोग्राम। अब इसका मात्रक है नहीं मात्रक है। अब इसके सामने के क्या है? द्रव्यमान यम का है कि नहीं है? बोलो बोलो, द्रव्यमान का है नहीं है? अब बताओ केजी की जगह क्या लिखोगे? बोलो बच्चा, एम कैपिटल में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? किसको बात मेरी नहीं समझ में आ रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे इतना मजे इंटरेस्टिंग चीज कोई बताए। अब देखो ये मीटर इनवर्स यानी -1 है। अब देखो ये मीटर यही तो है ना? बोलो बोलो। अब देखो इसके सामने क्या लिखा है? लंबाई का है। लंबाई एक मात्र मीटर होता है नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यल पे पावर -1। अब ये क्या है? सेकंड है। बोलो यार, सेकंड पावर -2 है तो सेकंड के सामने क्या लिखा है? टी। क्या क्या लिखा है बच्चा? टी। तो क्या आ जाएगा? टी पे -2। ये देखो हमारा नया तरीका मैंने मतलब आप लोग के लिए बनाया, यानी मात्रक से क्या निकालना सीख जाएंगे आप। बीमा स्कूल में अलग सिखाएंगे, मात्रक अलग सिखाएंगे और बीमा अलग सिखाएंगे। मैं लेकिन ऐसा नहीं करता हूँ, सबसे डिफरेंट करना चाहिए यार। सब तो वही चीज पढ़ाते, सब चीज सिखाएंगे, लेकिन इससे अगर आप सीख गए ना गुरु, तो जान लीजिए पेपर ऊपर एकदम फाड़ के आएंगे। कभी गलत हो ही नहीं सकता है जब पढ़ लिए तुम मेरे से। ठीक है, ये हमारा किसका मात्रक आएगा? प्रेशर का ये मात्रक है। ठीक है, यानी दाब का मात्रक एक और होता है पास्कल। पास्कल नामक सबसे पहले वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए उन्हीं पे नाम रख दिया गया है। और उसके बाद इसका मात्रक टाइम पूछोगे तो ml-1 t-2। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? तो हाँ सर क्लियर है यार। ये सब में क्लियर नहीं होगा तब क्या क्लियर होगा? मिटा सकते हैं। आपको इधर भी रिवाइज करवा दिए, इधर भी देख लिए। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। अब चलो, अब देखो घनत्व। घनत्व बराबर अभी क्या बताया? बोलो बच्चा, घनत्व बराबर क्या बताया है अभी? घनत्व बराबर हमने क्या बताया है? घनत्व बराबर हमने बताया है आपको द्रव्यमान अपान आयतन। क्या बताया मैंने? मास अपान वॉल्यूम बताया है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपान वॉल्यूम। यानी रो इक्वल टू क्या होता है? यम अपान वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो मेरे साथ बताओ, इसका मात्रक निकालना है। किसका? घनत्व का। किसका? घनत्व का मात्रक। यहाँ पे देखो घनत्व का मात्रक। तुमसे कोई पूछ लिया जाए व्हाट इज मीन बाय, प्लीज गिव मी आंसर। घनत्व का मात्रक। तो चलो घनत्व, अब देखो ये क्या है? द्रव्यमान है। द्रव्यमान देखो इधर है, ये सामने इसके लिखा है, इसका मात्रक नहीं लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है बोलो बच्चा? केजी लिखा है नहीं लिखा है? बोलते क्या नहीं? केजी लिखा है नहीं लिखा है? कौन नहीं बता सकता केजी नहीं लिखा है? मास का द्रव्यमान, द्रव्यमान सामने है, मात्रक निकाल है, केजी हो गया। अब नीचे क्या लिखा है? वॉल्यूम। यानी क्या हो जाता है? वॉल्यूम मतलब मीटर मीटर मीटर, यानी गुणा होगा क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा इसका? मीटर क्यूब। यानी क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। यानी क्या हो जाएगा? बटे में मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा बच्चा? केजी मीटर पे पावर -3। बात समझे नहीं समझे? बोलो किसको नहीं आया? आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? आप तीनों सामने तीनों लिख के तब इसको करिएगा। कभी आपका हम बता रहे, कभी गलती नहीं हो सकता। बीमा मात्रक चाहे इतना बढ़ा दे। ठीक है, अब देखो इसका क्या हो जाएगा? ये समझ में आ गया नहीं? अब बात आती है बीमा की, घनत्व की, बीमा की। तो बीमा कैसे निकालोगे बच्चा? द्रव्यमान है, क्या है? केजी मतलब द्रव्यमान। देखे द्रव्यमान किलोग्राम केजी घुसा, तुरंत इसके सामने आप द्रव्यमान के। द्रव्यमान क्या है बच्चा? बोलो बच्चा, यम है नहीं? यम मतलब क्या है? मास है। यानी क्या हो जाएगा? यम लिख दोगे कैपिटल में, लिखे नहीं लिखे? और उसके बाद कोष्टक बनाना भूला करो, क्योंकि ये बीमा का प्रतीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है चिन्ह। और उसके बाद मीटर, यानी मीटर -3 है। देखो ये मीटर यानी किसका है? लंबाई का, एल का है। क्या हो जाएगा? एल पे पावर -3 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ में आ गया होगा। अब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे जिसका भी बीमा पूछा जाए। बोलो कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलते नहीं भाई आप लोग, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना?
चलो इसके आगे हम चलते हैं। अब आप लोग को सिखाते हैं कि अगर आप लोग से पूछा जाए कि गति का पहला समीकरण क्या है। अब बीमा का थोड़ा यूज सिखाते हैं यार। हम बताए ना आप लोग को फिजिक्स पढ़ाएंगे तो फिजिक्स का हर एक चैप्टर में क्या सिखाएंगे, बोलो बच्चा, यूज करना सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे? कहे बोलते नहीं भाई साहब आप लोग। चलो आओ मेरे साथ थोड़ा इक्वेशन पे थोड़ा चर्चा करते हैं। अब देखो v बराबर क्या होता है, गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस क्या होता है, at होता है। क्या बोलता है नहीं तुम लोग? और u v s बराबर क्या होता है, सेकंड इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। क्या होता है, यही तो होता है गति का सेकंड इक्वेशन मोशन का। और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a यस होता है, यही होता है क्या थर्ड इक्वेशन। बोलता का नहीं बच्चा, होता ही नहीं होता है, होता है। चलो अब मैं कहूं कि ये इक्वेशन जो लिखा है गलत लिखा है, तब आप कैसे कहेंगे? हम किसी सोचिए कि भाई इक्वेशन जो लिखा है गलत लिखा है। अभी और कोचिंग पढ़ाते बच्चे स्कूल जाते कोचिंग आते हैं, उनसे पूछ लेते तो हदास हो जाते, अरे यार सर जी का पूछे। लेकिन जानना चाहिए यार। अच्छा बीमा हम काहे पढ़े उसको, बीमा को इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि उसको एप्लीकेशन कर सके। फिजिक्स हम लोग काहे पढ़ते हैं बोलो? एक फैक्ट तुम लोग को थोड़ा सा बताते हैं सुनो। अगर तुम लोग सब्जी लेने जाते हो या अनाज लेने जाते हो, गेहूं चावल कुछ भी लेने जाते हो, जो स्प्रिंग वाला तराजू होता है, कभी देखो तुम लोग देखे होगे स्प्रिंग वाले जो तराजू होता है, जिसमें देखो कि लाल लाल कुछ भी रखते लाल लाल जलने लगता है या हरा हरा टाइप जलने लगता है, ऊपर स्किन पे आ जाता है। तो वही हाँ भैया 1 kg हो गया, 50 ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया, आप लोग देखे होंगे। तो वहां पे देखो कोई भी सामान रखते तो कैसे तौलाता है, जो उसमें अंदर लगा रहता है स्प्रिंग। क्या लगा रहता है? स्प्रिंग क्या होता है, उसको कंप्रेस करता है। क्या करता है, कोई भी तुम वस्तु रखोगे या मास यानी द्रव्यमान की, क्या करेगा वो कंप्रेस करेगा, नीचे तरफ जाएगा, यानी ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है बच्चा? गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या करता है, उसको mg में यानी W बराबर क्या होता है, mg होता है। ठीक है, भार क्या हो जाता है, mg होता है, तो भार बताता है mg के रूप में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जितने अच्छे से कंप्रेस होगा, क्या होगा, जितने अच्छे से कंप्रेस होगा तराजू, उतने अच्छे से आपको वजन, यानी जितना सामान लेने 1 kg ले रहे हैं तो 1 kg के बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है नहीं होता है? होता ही नहीं होता है बच्चा। तो 1000 ग्राम आपको सही देगा। नहीं तो जल्दी सामान रखा जल्दी हटाया तो क्या होगा आपका, अगर 1000 kg 1000 ग्राम है, यानी 1 kg के बराबर 1000 ग्राम है, तो आपको 900 ग्राम मिलेगा। और 100 ग्राम वो कंप्रेस नहीं हो पाया तराजू, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इसलिए कभी भी मार्केट में जाओ सावधानी बरतो, चाहे आलू लो चाहे जो लो, अनाज लो, तो उसमें क्या करो, पहले जो भी सामान लो उसको तराजू बढ़िया कंप्रेस होने दो। तराजू नहीं, स्प्रिंग वाली तराजू बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक काटा जिसको बोलते हैं, अच्छे से कंप्रेस होने दो, उसके बाद तब सामान लो, तो तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा बच्चा, पूरा सामान मिलेगा। आधा अधूरा सामान ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। ध्यान देना सब लोग मार्केट में जाते हो। ठीक है, तो चलो हम जैसे कहें कि क्वेश्चन गलत है तो क्या करोगे, उसको सही करने की प्रूव करोगे नहीं करोगे? चलो हम कराते हैं। अब पहला इक्वेशन क्या लिखा है हमारा, v बराबर u प्लस क्या लिखा है, 80 लिखा है नहीं लिखा है? v क्या है बच्चा, बोलता क्यों नहीं? अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है। क्या है? अंतिम वेग क्या है बच्चा, v है क्या, और u क्या है, बोलो, बोलते का नहीं हो? u क्या है, प्रारंभिक वेग है। क्या है बच्चा, प्रारंभिक वेग है। अब वेग का मात्रक क्या होता है, मैंने बताया है, क्या होता है, LT-1 होता है। क्या होता है, LT-1 होता है। और इसका बीमा होता है, और इसका पहले यहाँ मात्रक लिख देते हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसको बीमा में बदलोगे LT-1 होगा। इसका भी प्रारंभिक अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग तो वेग है। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा, और इसका भी क्या होगा, LT-1 ही होगा। बोलो तो काहे नहीं बच्चा, समझे नहीं समझे? ये क्या है, ये क्या है हमारा बच्चा, त्वरण है। क्या, असर रेशन यानी त्वरण है। इसका मात्रक क्या, इसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और बीमा क्या होता है, LT-2 होता है। और टी क्या है हमारा, समय है। क्या टी क्या है बच्चा, टी हमारा समय है। टी क्या है बच्चा, समय है। इसका क्या हो जाता है, समय का मात्रक क्या होता है,
सेकेंड क्या हो जाता है सेकेंड, और इसकी बीमा क्या हो जाती है टी हो जाती है। बात समझ में आए नहीं आए, बोलता का नहीं है तुम लोग। अब देखो उसके बाद, अब चलो इधर से, अब हम ये b बराबर क्या है हमारा u प्लस एटी है, ये LHS वाला फॉर्म है, कौन सा है LHS वाला है, तो v यानी क्या है वेग है, अंतिम वेग है, उसकी बीमा क्या दिया है LT माइनस वन, क्या दिया है LT माइनस वन। अब देखो इसका बीमा और मात्रा दोनों क्या होंगे समान होंगे, क्या होंगे समान होंगे, चाहे हल करके दिखा दे रहे हैं हम। देखो हम किससे प्रूव कर रहे हैं, बीमा से, किससे बीमा से, तो देखो इसका बीमा क्या हो गया वेग का LT माइनस वन हो गया। अब किसको लेके चल रहे हैं RHS को लेके, यानी लेफ्ट हैंड साइड और यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इसका वेग का मात्रक क्या हो गया LT माइनस वन आ गया, नहीं आ गया, ठीक है, बीमा इसका आ गया। अब मात्रक की बात करते हो क्या आता है मात्रक, बोलो बच्चा मीटर प्रति सेकंड आता है, नहीं आता है, मात्रक क्या आता है बच्चा मीटर प्रति सेकंड आता है। और RHS वाला लेके चलते हो, चलो क्या लिखा है u प्लस एटी लिखा है, नहीं लिखा है, बोलता क्या है नहीं, u क्या है बोलता है, u क्या है हमारा प्रारंभिक वेग का, इसका मात्रक और बीमा क्या होगा, यानी मात्रक इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड और बीमा क्या हो जाएगा LT माइनस वन, क्या हो जाएगा LT माइनस वन प्लस अब देखो ये क्या है त्वरण है, तो त्वरण का बीमा क्या LT माइनस टू, और समय का क्या होता है t होता है, नहीं होता है। अब मैंने क्या बताया है एक फार्मूला, देखो बेसिस मैथ में, यही इसीलिए कह रहा है बेसिस मैथ पढ़ना बहुत जरूरी है, देखो हर जगह काम आ रहा है बच्चा। अब देखो यहाँ पे आधार समान होने में गुणा घात क्या होती है जुड़ जाती है, देखो गुणा का चिन्ह 3 होता है, क्या होता है गुणा का चिन्ह 3 होता है, तुम लोग ये जाने बचपन में। और देखो बूंदी लिखा रहा दशमलव भी होते हैं गुणा भी होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं लिखा रहता तो डाट कुछ नहीं लिखा उसका मतलब क्या है गुणा ही है, ये ध्यान देना है सब। देखो बेसिस मैथ में आप लोग देखिए उसमें हम सब कुछ सिखा रहे हैं। LT माइनस वन प्लस, देखो ये LT माइनस टू है, बोलो बच्चा, और ये पावर में 1 है, प्लस में कर दोगे कि नहीं कर दोगे, बोलता क्या नहीं कर दोगे, नहीं कर दोगे, ठीक है, क्या हो गया LT माइनस वन प्लस, अब देखो माइनस टू है प्लस 1 है, कितना हो जाएगा बोलो, इसका देखो अंक बड़ा है, यानी अंक बड़ा होने से इसका चिन्ह बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो माइनस टू में प्लस 1 करो कितना आएगा माइनस 1 आएगा। मैंने अभी कल ही सिखाया था लेक्चर में, क्या सिखाया था बच्चा, क्या सिखाया था, बोलो बोलो बोलो, कि अगर बीमाएं क्या होती है प्लस माइनस में नहीं करते हैं, क्या करते हैं, जब भी वो सेम टू सेम लिखा रहता है प्लस है माइनस में, उसको क्या कर देते हैं एक बार लिख देते हैं, तो हमारा क्या आ गया LT माइनस वन आ गया, क्या आ गया बच्चा LT माइनस वन आ गया। देखो इसका भी LT माइनस वन, इसका भी LT माइनस वन, इसका बीमा सेम है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, मात्रक भी सेम है, इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा राइट आंसर हो जाता है। बताओ किसको नहीं समझ में आई, मेरे लालो मेरे लाली पापियो, समझ में आया नहीं आया चीज। अब आप लोग ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, जिसको नहीं आता है कमेंट में कर सकता है कि सर ये मुझको नहीं आता है, तो आप लोग कहिए, तो ये एक वाला हम बता देते, एक आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए सेकेंड वाला देखिए, तो आप सेकेंड वाले पाते हैं, सेकेंड वाला हमारा क्या है बच्चा, चलो एक और कुछ दिया नहीं है, देखो यहाँ पे यस एक जोड़ दिया है बस, यस क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा, और ये जानते हो अंतिम प्रारंभिक वेग t समय है, और त्वरण क्या ए क्या है हमारा त्वरण है, और उसके बाद t क्या है हमारा समय है, एक और जोड़ दो इसमें क्या हो जाएगा, यस क्या है बच्चा दूरी है, क्या है यस मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी पार्टिकल दैट इज मीन बाय डिस्टेंस यानी दूरी, बोलो बच्चा। अब दूरी क्या है इसमें नापते हैं, एक प्रकार की लंबाई है, तो क्या किसमें नापोगे लंबाई, यानी उसका मात्रक क्या हो जाएगा यम हो जाएगा, और उसकी बीमा क्या होगी एल होगी, नहीं होगी, बोलते का नहीं बच्चा, बोलो यार, हाँ ये मीटर एम हो गया, ये क्या हो गया यल, ये क्या है हमारा मात्रक है, ये जो नीचे इसके सामने लिखा है सब कुछ क्या है हमारा, ये बोलो भैया ये क्या है हमारा मात्रक है, और ये जो लिखा है ये क्या है हमारा बीमा है, क्या है हमारा बच्चा बीमा है, क्या है बीमा, ये जो नीचे लिखा है सब क्या है हमारे बीमा है, लेकिन ये जो लिखा है हमारा मात्रक है। चलो एक क्वेश्चन को दिखाते हैं आप लोग को, यस बराबर क्या हमारा यूटी, क्या है बच्चा यूटी यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, नहीं है, बोलता क्या नहीं बच्चा, यस बराबर एटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, यस क्या है हमारा दूरी है,
तो चलो अब इस पे किस पे रखते हैं, मात्रक पे, यानी यम एलएचएस वाला क्या हो जाएगा, एलएचएस वाला यम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आरएचएस वाले में लेते हैं, किसमें लेते हैं, आरएचएस वाले में। आरएचएस वाला क्या हो जाएगा हमारा बच्चा, बोलता काहे नहीं यार, आरएचएस वाला लो तो यू क्या है बोलो, यू क्या है बोलो 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 बोलो, क्या है बच्चा, प्रारंभिक वेग है, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। अब हम ये इसका क्या है, ये मात्रक है, क्या है बच्चा, मात्रक है नहीं। अब इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बीमा क्या हो गया हमारा, एल हो गया। अब इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड इंटू टी, मतलब क्या हो गया, इसका सेकंड हो गया नहीं हो गया, बोलो बच्चा, यस मतलब क्या है हमारा, सेकंड है नहीं सेकंड है, प्लस हाफ, ए हाफ ऑफ से मतलब नहीं है, यहाँ कोई भी अचर से मतलब नहीं है, अचर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, जोड़ दो, घटा दो, उससे मतलब नहीं होता बीमा में। ये क्या है, त्वरण है, इसका मात्रक क्या होता है बोलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है क्या, मात्रक ये होता है, समय है, समय का क्या हो जाएगा सेकंड, और पावर में 2 लगा है नहीं, यस टी की स्क्वायर यानी सेकंड को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया नहीं बोलो, सेकंड की स्क्वायर कर दिए नहीं कर दिए, यस यस कैंसिल हुआ, यम आया प्लस हाफ, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर है नहीं है, ये कैंसिल हुआ नहीं हुआ, बोलो यार, तो मीटर हो गया प्लस मीटर, ये सेकंड स्क्वायर कैंसिल हुआ, अब हाफ साफ से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अब 2 बार लिखा है नहीं लिखा है, बोलो बच्चा, वही चीज, आधा यम लिखा है और पूरा यम, उससे मतलब जोड़ घटा नहीं, यम होना चाहिए बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यम भर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक बार लिखोगे नहीं लिखोगे, बोलो बच्चा, एक बार लिखोगे नहीं लिखोगे, एक आ गया मात्रक है, क्या आ गया हमारा मात्रक। अब बीमा इसका यम यानी क्या है, मीटर है, इसका लंबाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यल, यानी बीमा इसका क्या हो जाएगा बच्चा, बोलते का नहीं, बीमा क्या हो जाएगा हमारा एल हो जाएगी। अब देखो इसका मात्रक भी क्या है, सेम है नहीं सेम है, इसकी बीमा भी एल सेम है नहीं सेम है, बोलो बताओ ये, यानी क्वेश्चन सही है नहीं सही है, बोलो बच्चा, गैस का दूसरा समीकरण सही नहीं सही है, ठीक है सही है, मजा आई नहीं है। ठीक है, आज यहीं तक क्लास बंद करते हैं, कल इसके आगे पढ़ेंगे, देखते रहना पूरे लेक्चर को।